गर्मियाँ आते ही ना सबसे बड़ी टेंशन होती है कि ठंडक कैसे मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने लेकिन ज़बरदस्त कुदरती हल की, जो गर्मी को मात देने में वाकई कमाल का है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि शदीद गर्मी में सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है? मतलब दोपहर होते-होते बिल्कुल थकावट और कमज़ोरी? अगर हाँ, तो फ़िक्र की कोई बात नहीं, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। ये गर्मियों का एक बहुत ही आप कह लें कॉमन मसला है। लेकिन ज़रा सोचें, अगर इस मसले का एक बिल्कुल आसान, नेचुरल और रिफ्रेशिंग हल मिल जाए तो? एक ऐसी चीज़ जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है। तो चलिए मिलवाते हैं आज के हमारे हीरो से, जिसका नाम है गोंद कतीरा। हो सकता है ये नाम कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन यकीन करें इसके फायदे कमाल के हैं। तो सवाल ये है कि भाई ये गोंद कतीरा आखिर है क्या चीज़? तो देखिए, ये एक पौधे से निकलने वाली एक कुदरती गोंद है। इसे अमृत भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात है इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी। ये जिस्म को अंदर से ठंडा करता है। समझ लें कि ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। अच्छा, तो ये सिर्फ जिस्म को ठंडा ही नहीं रखता, इसके और भी बहुत से फायदे हैं। चलिए, अब जरा इसके अनमोल फायदों पर एक नज़र डालते हैं, जो इसे गर्मियों की एक बेहतरीन चीज़ बनाते हैं। तो जी, इसके 5 कमाल के फायदे हैं। नंबर 1, ये लू लगने से यानी हीट स्ट्रोक से बचाता है। कैसे? जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करके। नंबर 2, ये एक ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर है। गर्मी की सारी थकावट एकदम दूर। नंबर 3, पेट के मसलों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कब्ज और एसिडिटी, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। नंबर 4, ये स्किन को हाइड्रेट करता है और गर्मी दानों को भी कम करता है। और आखिर में 5वां फायदा, ये नक्सीर यानी नाक से खून आने का भी एक कुदरती इलाज माना जाता है। इसका असर ना वाकई हैरान करने वाला है। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ है गर्मी की वो शदीद थकावट जिसमें जिस्म बिल्कुल बेजान सा लगता है, और दूसरी तरफ है गोंद कतीरा का असर जो एकदम से एनर्जी देता है। बस यही फर्क है जो उसे इतना खास बनाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे अहम बात है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। गोंद कतीरा को कभी भी, मतलब कभी भी सूखा नहीं खाना चाहिए, गलती से भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा फूलता है, और अगर इसे खुश्क खा लिया जाए तो ये पेट के अंदर फूल सकता है, जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो इसे तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है। बस करना यह है कि गोंद कतीरा के 1 या 2 छोटे टुकड़े लें, उन्हें पानी के एक बड़े प्याले में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। बस सुबह तक आप देखेंगे कि ये एक नरम, ट्रांसपेरेंट जेली की तरह बन गया है, और बस यही जेली इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब इस जेली को इस्तेमाल करने के भी बड़े मज़ेदार तरीके हैं। आप इसे ठंडे पानी, चीनी और नींबू में मिलाकर एक रिफ्रेशिंग शरबत बना सकते हैं, या फिर ठंडे दूध में रूह अफ़ज़ा या गुलाब का शरबत डालकर उसमें मिला लें। और अगर ये भी नहीं, तो इसे दही या लस्सी में मिलाकर भी खाया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त लगता है। चलें जी, अब इसे अपनी रूटीन में शामिल करने से पहले कुछ और ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। बस 2 छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनको याद रखना है। पहली बात, इसे हमेशा दिन के वक्त ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और दूसरी बात, जब भी गोंद कतीरा इस्तेमाल करें ना, तो दिन भर पानी भी ज़्यादा पिएं। इससे ये आसानी से हज़म होगा और इसके पूरे फ़ायदे भी मिलेंगे। तो अब सवाल ये बनता है कि इस बार जब गर्मी ज़ोरों पर होगी, तो अपनी तवानाई बहाल करने और ठंडक पाने के लिए कौन सा नेचुरल कूलर इस्तेमाल किया जाएगा?